गुरु जी कहते हैं कि तिल्ली हमारे शरीर का एक अहम अंग होती है। तिल्ली कभी उसमें कई प्रकार के विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक भी होता है, और कहते हैं कि अगर एक बार तिल्ली का संतुलन बिगड़ जाए या उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो शरीर के अन्य अंग अपने आप ही खराब होने लगते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि तिल्ली का प्रयोग या तिल्ली की महत्वता हमारे शरीर में किस तरह की है। देखिए, लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, इसके बाद तिल्ली आती है। अच्छा। और तिल्ली आपके बाएं अंग पे है, लीवर आपका दाएं अंग पे है, और पैंक्री भी आपकी दाएं अंग पे है, पित्ता आपका सेंटर में है, गुर्दे आपके नीचे के हिस्से में है दोनों। जब लीवर पचाएगा ढंग से, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते से फिल्टर होकर गुर्दे को जाएगा, गुर्दा वहां पे टट्टी साफ खून को लग लग करेगा। अब गुर्दे के पास से खून में कोई कमी चली गई, खून अच्छा नहीं है, तो जैसे खड़े पानी पे काई जमती, ऐसे तिल्ली पे जम जाता है। और फिर तिल्ली फिल्टर करने के बजाय अपने आप फूलना शुरू हो जाती है, जैसे गुब्बारा फूलता है। और इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में बिल्कुल नहीं है। जो ये अपना ट्रीटमेंट करते हैं 15 दिन में, महीने में खून चढ़ाते हैं, जब तिल्ली खराब होती है तो रोगी को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो कछुए के आकार की तिल्ली होती है, बाद में तिल्ली को काट देते हैं, फिर डायरेक्ट देते हैं दिल को। तो उसमें फिर जिसकी तिल्ली निकाल देते हैं उसका जीवन है समझो कि एक किस्म का बोझ हो जाता है। ना ठंडी चीजें, ना गर्म चीजें, ना तली चीजें, कुछ नहीं खा सकता, एक किस्म का परहेज हो जाता है। अब ये तिल्ली आप ऐसे समझिए कि जैसे गाड़ी में लिफ्ट पंप है, ये भी शरीर का लिफ्ट पंप है। जब टैंकी से तेल लिफ्ट पंप में आता है, उसको फिल्टर करके फिर पंप को देते हैं, और पंप स्प्रे करता है पिस्टनों पर, गाड़ी चलती है। ऐसे जब तिल्ली पूरा खून साफ करके दिल को देती है और दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलती है और शरीर बड़ा स्वस्थ चलता है। परंतु जब तेल खून के अंदर कमी आ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक साफ नहीं होता, तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। यानी पूरे शरीर का एक किस्म गवर्नर समझो ये, जैसे गवर्नर अपनी स्टेट को चलाता है अपने मुख्यमंत्री से, फिर दूसरे मंत्रियों से, ऐसे सारा काम तिल्ली के ऊपर डिपेंड है। यदि तिल्ली आपकी साफ है और काम कर रही है तो आपको जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो प्राणी प्रतिदिन लहसुन, प्याज, अदरक रस पानी में मिला के खाना खाने के साथ 2 गिलास पी रहा है, उसको जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। यदि वो मैदे की चीजें ज्यादा खाता है, तली चीजें ज्यादा खाता है, और लहसुन, प्याज, अदरक से मुंह मोड़ता है, तो उसको खर्चों से कोई नहीं बचा सकता। हमारा जितने भी रोग हैं ये हमारे गलत खान पान से है। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, आयोडीन नमक, और ये जैसे आपके ये तेल आ रहे हैं, जैसे सफोला है और
कई किस्म के तेल हैं ये। जी इनमें सिर्फ केमिकल है, इनमें वो गुण नहीं है जो कि तेल के अंदर होने चाहिए। रिफाइंड रिफाइंड सारे जहर है। जी और आज जितनी भी बीमारियां फैल रही है सब हमारे गलत खान पान से है। आप खुद खाना खा लेते हैं, जीभ का स्वाद नहीं देखते, आपको रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब आप जीभ का टेस्ट देखेंगे और जो सामने आए उसको खाने के करेंगे तो आपको रोग से कोई नहीं छुड़ा सकता। अब तिल्ली को ठीक करने के लिए बिल्कुल मामूली नुस्खा है। आप सुबह 5 नींबू ले लें, पके हुए पीले रंग के। एक नींबू को बीच में से काट के उसको हल्का गर्म कर लें। गर्म करके उसके ऊपर चुटकी भर सिंधा नमक मिला दें। अब उस नींबू को आप चूसने में 1 घंटे का समय लगाएं। आधे घंटे में आधा नींबू, आधे घंटे में दूसरा आधा नींबू। अब घंटे 1.5 घंटे का आप विश्राम करें। प्यास लगे तो हल्का गर्म पानी पीना। अब ये नींबू का रस अंदर जाके आपके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को साफ करता हुआ जब तिल्ली के पास जाएगा तो जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको साफ कर देते, ऐसे तिल्ली को साफ करेगा। नमक और नींबू मिल करके सूजन को ऐसे उठाते हैं, कचरे को ऐसे निकालते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आप 2-2 घंटे के फासले से 5 नींबू एक दिन में ले लेते हैं तो उसी दिन आपकी तिल्ली 35 से 40% काम करना शुरू कर देगी। दूसरे दिन आपकी जो है 70 से 80% काम कर लेगी। तीसरे दिन आपकी तिल्ली बिल्कुल निरोग हो जाएगी और जो आप हल्का खाना खाएंगे उसको पचा के जो खून बना उसको स्वीकार करके दिल को देगी, बीमारी खत्म होगी। परंतु जब आप डॉक्टर कहते तिल्ली बढ़ गई, अब आपको ब्लड की आवश्यकता है, तब वो ब्लड जो आजकल मिलते हैं ये नशेड़ियों के मिलते हैं। नशेड़िए पैसे के लालच में ब्लड दे देते हैं। अब उस ब्लड के अंदर का इन्फेक्शन जिसको चढ़ाएंगे उसको भी होता है। नशे का खून जो अंदर गया वो भी नुकसान करता है। फिर रोगी किसी को 15 दिन में, किसी को महीने में खून चढ़ रहा है। यदि आप नींबू से इसका उपचार कर लें तो खून चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल।